गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज से हम अपनी स्टडी स्टार्ट करने वाले हैं और आज हम देखने वाले थे लेसन फर्स्ट। तो लेसन फर्स्ट आप देखेंगे तो लेसन फर्स्ट का नाम क्या है, डेस्कटॉप। और आज मैं डेस्कटॉप आपको समझाने वाला हूँ। डेस्कटॉप से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी मैं आपको समझाऊँगा, ठीक है। रीड वाला पोर्शन आप खुद पढ़ सकते हैं, बुक्स अवेलेबल हो चुकी हैं। आप जिनके पास बुक्स नहीं हैं वो ले आएँ और लेसन फर्स्ट पूरा पढ़ लें, ठीक है। पढ़ने से एक आइडिया आपको ये लग जाएगा। कुछ चीज़ें आपको ऑलरेडी आती होंगी और कुछ चीज़ें आपको जो आती नहीं होंगी वो आप मेरे इस वीडियो के द्वारा आप समझ सकते हैं, है ना। तो मैं इसको प्रैक्टिकल वाइज करके ही दिखाऊंगा, क्योंकि ये लेसन पूरा प्रैक्टिकल वाइज ही है। आप जब तक इसको खुद सामने से देखेंगे नहीं किस तरीके से होता है, तब तक आप नहीं कर सकते। तो मैंने यहाँ पे अपना एक सिस्टम ले रखा है, तो उसमें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से डेस्कटॉप से रिलेटेड हम काम कर सकते हैं। डेस्कटॉप होता क्या है? डेस्कटॉप ये जो आप स्क्रीन देख रहे हैं ना सामने, तो ये कहलाता है डेस्कटॉप। जो हम लोग सिस्टम ऑन करते हैं तो पहला जो स्क्रीन आता है उसको हम डेस्कटॉप कहते हैं। अब डेस्कटॉप में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, जब आप पढ़ेंगे, आप रीड करेंगे बुक, तो आपको समझ में आएगा कि डेस्कटॉप होता है क्या है। देखिए डेस्कटॉप में क्या क्या होता है, आइकन्स होते हैं, मेन्यू होते हैं, स्क्रीन सेवर होता है, वॉलपेपर होता है, ये सबको मिला कर कहा जाता है डेस्कटॉप। देखिए मैं माउस ले जाके आपको दिखा रहा हूँ, ये सब जो बने हुए हैं ये आइकन्स हैं, इन्हें आइकन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ ये मेन्यू होता है, आपको पता है, और यहाँ से हम ऑल प्रोग्राम्स खोल सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से ऑल प्रोग्राम्स, तो और भी चीज़ें हैं, सबको मिला के ये पूरी स्क्रीन को बोलते हैं डेस्कटॉप। क्लियर है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम देखेंगे डेस्कटॉप बैकग्राउंड। देखिए ये जो पीछे आपको नज़र आ रहा है ना वॉलपेपर, है ना, इसको हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। अभी मैंने ये दूसरा वॉलपेपर लगा रखा है, अब मैं इसको चेंज करूँगा। तो इसको चेंज करने का तरीका क्या होता है कि माउस का जो पॉइंटर होता है, ठीक है, माउस आप लेंगे, उसके पॉइंटर जो होता है उसको डेस्कटॉप पे ले जाएं आप। ये डेस्कटॉप है, यहाँ पर मैं ले गया, ठीक है। इसमें जाके मैं क्या कर रहा हूँ, और यहाँ पे जाके मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक कर दूँगा। जैसे ही मैं राइट क्लिक करूँगा तो आप देख रहे हैं कि मेन्यू खुला है। इस मेन्यू में सबसे नीचे पढ़ें आप, क्या लिखा हुआ है, पर्सनलाइज। क्या लिखा हुआ है? पर्सनलाइज। यहाँ पे मैं इस पर क्लिक कर दूँगा। अब क्योंकि ये विंडोज़ 10 है मेरा, तो कुछ थोड़ा डिफरेंट तरीके से ये बैकग्राउंड खुलेगा। आप विंडोज़ 7 पे काम कर रहे होंगे, विंडोज़ 8 पे काम कर रहे होंगे, डिफरेंट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये डिफरेंट तरीके से दिखता है। अब आप देख सक रहे होंगे बैकग्राउंड खुल चुका है। अब जैसे मुझे कोई भी यहाँ में से बैकग्राउंड में पिक्चर ही है, तो मैं यहाँ से मान लीजिए ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। एक बार मैंने इस पर क्लिक कर दिया जो मुझे सिलेक्ट करना था। अब मुझे देखना है तो मैं इसको मिनिमाइज़ करके देख सकता हूँ। देखिए चेंज हो गया है। तो इस तरीके से हम बैकग्राउंड बदल सकते हैं। मैं फिर से एक बार तरीका बता दे रहा हूँ आपको। डेस्कटॉप पे जाके, डेस्कटॉप स्क्रीन पे जाके राइट क्लिक करते हैं माउस का, सबसे लास्ट क्या होता है, पर्सनलाइज, तो वहाँ पे हम क्लिक करेंगे। अब ये आप देख रहे हैं पिक्चर्स वगैरह और भी इसमें होगा, आप देखेंगे सॉलिड कलर, स्लाइड शो, तो ये सारी और भी चीज़ें होती हैं। और जो भी पिक्चर है आप उसको सेलेक्ट करेंगे तो वो एक बार क्लिक कर दें आप, बस वो वहाँ पीछे सेलेक्ट हो जाएगा। आप चेक करने के लिए आप इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं यहाँ से। तो आप देखेंगे, ये देखिए बैकग्राउंड मेरा चेंज हो चुका है, मैंने दूसरा बैकग्राउंड लगा दिया है। तो इसको वॉलपेपर कहते हैं, जो हम चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं स्क्रीन सेवर। स्क्रीन सेवर को कैसे लोड किया जाता है, ठीक है। देखिए मैंने बताया अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये डिफरेंट हो सकते हैं तरीके, ठीक है। मैं अपने सिस्टम से आपको बता दे रहा हूँ, और आप बुक में पढ़ के, क्योंकि बुक में विंडोज़ 7 का XP का ज़्यादा दिया हुआ है, तो विंडोज़ 7 उसके स्टेप बाय स्टेप लिखे हैं कि यहाँ जाके ऐसा कर सकते हैं। मैं यहाँ विंडोज़ 10 पे आपको ये सब चीज़ें करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी विंडोज़ 7 अवेलेबल नहीं है, ठीक है। चीज़ वही है, बस थोड़ा सा मेन्यू चेंज हो जाता है, कहीं कोई चीज़ ऑप्शन यहाँ वहाँ हो जाता है, बाकी सारा काम वैसे ही रहता है।
अब देखिए क्या कैसे करेंगे स्क्रीन सेवर को लोड। स्क्रीन सेवर को लोड या क्योंकि मैं विंडोज़ 10 यूज़ कर रहा हूँ तो इसमें स्क्रीन लॉकर होता है कि आप कुछ काम नहीं कर रहे हो, चाहे स्क्रीन सेवर हो चाहे स्क्रीन लॉक हो, जब आप कुछ काम नहीं कर रहे होंगे तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा कि जो स्क्रीन दिख रही है ये क्या हो जाएगी, लॉक हो जाएगी। ठीक है, तो ये कैसे लगाया जाता है, इसके लिए मैं देखिए मैं क्या करूँगा, वहीं डेस्कटॉप स्क्रीन पे जाऊँगा और क्या कर रहा हूँ, राइट क्लिक कर रहा हूँ, माउस का राइट क्लिक किया, फिर वहीं जाना है, कहाँ, पर्सनलाइज, ये लास्ट वाला। तो ये बैकग्राउंड खुल जाएगा, लेकिन हमें बैकग्राउंड पे नहीं जाना है। आप यहाँ साइड में देखेंगे, मैं जहाँ देखिए फिंगर दिखा रहा हूँ, ये साइड में आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे ये देखिए लॉक स्क्रीन बीच में मिलेगा आपको, तो लॉक स्क्रीन पे जाना है मैं, तो एक बार मैं क्लिक कर दिया। अब ये तो हो गई इमेज के लॉक स्क्रीन किस तरीके से हो, किस इमेज के थ्रू लॉक हो और किस इमेज के थ्रू वो ऑन हो वापस। तो इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए, मैंने मान लीजिए ये वाली सिलेक्ट कर ली। ठीक है, ये तो हो गई पिक्चर की बात। अब हम इसमें टाइम का भी रहता है, देखिए यहाँ पे स्क्रीन टाइम आउट सेटिंग, इस पर मैंने क्लिक कर दिया। ऑन बैटरी पावर टर्न ऑफ आफ्टर, मैंने यहाँ 1 मिनट करके रखा है, यानी 1 मिनट तक अगर मैं कोई वर्क नहीं करता हूँ इस सिस्टम पे तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। अगर मैं 1 मिनट तक इस कंप्यूटर पर वर्क नहीं करता हूँ ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं, करके देखते हैं ना, वेट करते हैं। ये मैंने यहाँ पे कर दिया। अब मैंने यहाँ पे छोड़ दिया इस कंप्यूटर सिस्टम को खाली, आफ्टर 1 मिनट ये लॉक हो जाएगा। ये देखिए ये मेरा सिस्टम लॉक हो चुका है, क्योंकि अभी आपको लग रहा होगा कि 1 मिनट तो हुआ नहीं, ये तो और जल्दी हो गया। देखिए मैंने क्या है, वीडियो को पॉज कर दिया था जब मैं बना रहा था, और क्योंकि 1 मिनट तक फिर आप वेट करते, मैं भी शांत बैठा रहता, इसलिए मैंने क्या किया, पॉज कर दिया वीडियो को और वेट करा 1 मिनट। 1 मिनट के बाद ये लैपटॉप लॉक हो चुका है। अब देखिए मुझे क्या करना है, इस लैपटॉप को फिर से ऑन करना है, तो मैं स्क्रीन पे थोड़ा सा माउस क्लिक करूँगा और ये ऑन हो जाएगी। तो वो जो 1 मिनट मैंने कर रखा था वही स्क्रीन सेवर है। ठीक है, तो स्क्रीन सेवर में मैंने टाइम आउट वाला आपको बताया, आप उसमें और भी चीज़ें कर सकते हैं। उसमें स्क्रीन वगैरह जो आप लगाना चाहते हैं, जो भी आप मान लीजिए मुझे स्क्रीन इस तरीके की चाहिए, ये सब यहाँ पे काफ़ी सारी सेटिंग्स रहती हैं। आप यहाँ पे जाके बहुत अच्छे से चेक कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से इसको देख सकते हैं। तो ये काफ़ी कुछ इसमें है। और ख़ुद की इमेज कुछ अगर कंप्यूटर में आपके डली है तो यहाँ पे मैं माउस ले गया हूँ, ब्राउज़, यहाँ से आप अपनी खुद की इमेज को भी लॉक स्क्रीन पे लगा सकते हैं। लास्ट में देखिए स्क्रीन सेवर सेटिंग। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप एक चलता फिरता चित्र किस तरीके से लगा सकते हैं। आफ्टर 1 मिनट आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आपने कंप्यूटर छोड़ दिया, कहीं चले गए, तो अपने आप क्या हो जाए कि ये जो पावर को कम करने के लिए, स्क्रीन पे जो इतना ये बिजली जो खर्च हो रही है, इसको कम करने के लिए स्क्रीन सेवर हम यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए देखिए स्क्रीन लॉक के बाद हम स्क्रीन सेवर पे आते हैं, वही चीज़ है, बस लॉक में क्या हो जाएगा, कुछ कंटेंट आएगा नहीं सामने, सिर्फ ब्लैक स्क्रीन आएगी। स्क्रीन सेवर में डिज़ाइंस वगैरह आ सकते हैं, जैसे कोई से भी मैं लगा के देखता हूँ 3D टेक्स्ट, ठीक है, और इसमें 1 मिनट लिखा ही है, और इसको मैं अप्लाई करके देखता हूँ। सबसे पहले अप्लाई करूँगा तो ये अप्लाई हो चुका है, और ओके करता हूँ मैं। इसके बाद ये मैं मिनिमाइज़ यहाँ पे कर देता हूँ। अब आप देखेंगे आफ्टर 1 मिनट, क्योंकि मैं वीडियो पॉज करके ही आपको दिखा पाऊँगा, आफ्टर 1 मिनट स्क्रीन सेवर किस तरीके से 3D जो हमने किया था वो आएगा। ये देखिए स्क्रीन पे एक चलता फिरता हुआ आपको 3D टेक्स्ट नज़र आ रहा होगा, और इससे आपका जो बैटरी सेवर है वो भी काम में आएगा। तो ये आपका विंडोज़ 10 लिखा आ रहा है, और मैं इसको वापस लाने के लिए माउस को जस्ट मूवमेंट कराऊंगा और ये वापस, ये देखिए ये वही स्क्रीन है लॉक स्क्रीन वाली जो मैंने लगा रखी थी आपके सामने। एक बार मैं इसको क्लिक कर दूंगा, और ये मेरा पीसी वापस ऑन हो गया है। तो इस तरीके से मैं कर सकता हूँ। और उसमें आप 3D जो लिखा आ रहा है विंडोज़ 10, उसको भी आप चेंज कर सकते हैं।
ठीक है, उसको भी आप अपना खुद का नाम दे सकते हैं। स्क्रीन सेवर सेटिंग्स में जाना होगा आपको, तो यहाँ 3D टेक्स्ट है और यहाँ सेटिंग्स से जाके यहाँ विंडोज़ 10 लिखा है। देखिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, मैं जैसे मैं खुद का नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, जीशान। ठीक है, तो मैंने यहाँ ये लिख दिया जीशान। आप इसको स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, जैसा भी आपको ठीक लगे आप उस हिसाब से कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख दिया है और ओके कर दिया। तो अब 3D टेक्स्ट पे यहाँ आप देख रहे हैं छोटा छोटा जीशान ही नज़र आ रहा होगा, लेकिन मैं इसको आपको एक बार और करके दिखाता हूँ। ओके बाद में मिनिमाइज़ कर देता हूँ। फिर से हम 1 मिनट के लिए वेट करेंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से ये 3D टेक्स्ट आएगा। ये देखिए आफ्टर 1 मिनट ये 3D स्क्रीन सेवर लगा हुआ मिल रहा है और इस पे लिखा आ रहा है जीशान, क्योंकि मैंने अपना खुद का नाम ही इसमें इनपुट करा दिया था। तो आप भी ये करा सकते हैं। इसको हटाने के लिए वही तरीका है कि आप माउस को थोड़ा सा मूवमेंट कराएं, ये लॉक स्क्रीन आ जाएगी। इस पर एक बार क्लिक करेंगे इस तरीके से, क्योंकि मेरा विंडोज़ 10 है, हो सकता है आपका विंडोज़ 7 है, तो डायरेक्ट खुल जाएगा। मेरे लिए साइन इन करना पड़ेगा, मुझे साइन इन करूँगा और मैं वापस आ जाऊँगा। तो ये स्क्रीन सेवर कहलाता है। अभी मैं इसकी सेटिंग्स हटानी है मुझे, तो पर्सनलाइज पे जाके मैं इसकी सेटिंग्स को हटाऊँगा। लॉक स्क्रीन याद रखिए, विंडोज़ 10 जो चला रहे हैं उनके लिए तो यही रहेगा, बाकी विंडोज़ 7 के लिए थोड़ी सी सेटिंग अलग हो सकती है, लेकिन चीज़ वही रहती है। देखिए यहाँ मैं क्या करूँगा, 3D टेक्स्ट की जगह वापस मुझे नहीं लगाना है तो मैं सबसे ऊपर जो ऑप्शन होता है नन, NONE, यहाँ पे क्लिक करके ओके कर दूँगा। अब मेरा जो स्क्रीन सेवर है वो नहीं होगा। ठीक है, तो ये था स्क्रीन सेवर। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं अपना डेस्कटॉप के आइकन्स। देखिए डेस्कटॉप के आइकन्स ये कहलाते हैं, ये अलग अलग आपको चित्र छोटे रूप में दिखाई दे रहा है, इन्हीं को बोलते हैं आइकन। जैसे मैंने बोला कि माई कंप्यूटर आइकन, तो ये देख रहे हैं आप, दिस PC लिखा है, ये माई कंप्यूटर आइकन लिखा रहता है किसी विंडोज़ 7 में, विंडोज़ XP में, विंडोज़ 8 में। तो इस तरीके से दिस PC या माई कंप्यूटर नाम से आपको आइकन मिलेगा। तो ये होता किस लिए है, इसमें आपको पूरे सिस्टम की सेटिंग मिल जाएगी और काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी, है ना। तो माई कंप्यूटर आइकन को जब डबल क्लिक करेंगे आप, तो सब कुछ है इसमें। सारा जो हार्ड डिस्क का है आपके सामने आ जाएगा, लोकल डिस्क C, लोकल डिस्क D, लोकल डिस्क E, जिसमें हम डाटा स्टोर करके रख सकते हैं, इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रख सकते हैं। डाटा इन्फॉर्मेशन क्या होता है बच्चों? देखिए डाटा इन्फॉर्मेशन वही चीज़ होती है कि कोई चीज़ फ़ोटो है या फ़ोटो नहीं तो कुछ लिखी हुई है, टेक्स्ट है, या किसी दूसरे रूप में हो सकता है डाटा इन्फॉर्मेशन, जैसे वीडियो है, ऑडियो है। तो ये सारी चीज़ें डाटा इन्फॉर्मेशन कहलाती है। इनको हम इस ड्राइव में रख सकते हैं स्टोर करके। डॉक्यूमेंट होता है यहाँ, डेस्कटॉप होता है, माई कंप्यूटर में सारी जानकारी होती है। इसके अलावा आप देख रहे हैं इस माई कंप्यूटर पे आप राइट क्लिक करेंगे और नीचे प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे तो आपको इस सिस्टम की और भी जानकारियाँ मिल जाएंगी। ठीक है, हम लोग लैपटॉप लेना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें यही चेक करना होता है लैपटॉप में किस में है क्या क्या। तो देखिए प्रोसेसर अभी तो इसमें नॉट अवेलेबल बता रहा है। यहाँ पे आप ये देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम बता रहा है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, और भी कई सारी चीज़ें बताता है, जैसे कि रैम आपकी, रोम, यहाँ पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको, एडवांस सिस्टम प्रोडक्शन, रिमोट डिवाइस मैनेजर। तो इस तरीके की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होती हैं इसमें, जिसको केवल हमें पढ़ने के लिए, हमें जानकारी के लिए हम रख सकते हैं। तो ये इस तरीके से इसमें हम चेक इट आउट कर सकते हैं कि कितना क्या इसमें है। और यहाँ पे हम ये विंडोज़ 10 प्रो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका नाम आ रहा है। तो इस तरीके से ये इसमें ये कंट्रोल पैनल में हम चले जाते हैं डायरेक्ट यहाँ से। तो ये कहलाता है माई कंप्यूटर आइकन, जिसमें हम सारी चीज़ें देख सकते हैं, CDE, यहाँ DVD भी का भी ड्राइव भी होता है। तो ये इस तरीके से हम डेस्कटॉप पे काम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आज इतना ही रखते हैं। मैंने आपको लेसन फर्स्ट का 3-4 काफ़ी चीज़ें बाई प्रैक्टिकल करके दिखाया, और यही चीज़ जब आप बुक में पढ़ेंगे तो आपको अब क्लियरली समझ में आएगा कि हाँ सर ने स्क्रीन सेवर किस तरीके से लगाया था, सर ने डेस्कटॉप पे बैकग्राउंड जो वॉलपेपर है वो किस तरीके से बदला था।
तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। आपके पास अगर सिस्टम है तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, चाहे विंडोज़ 7 हो, चाहे विंडोज़ 8 हो, चाहे विंडोज़ 10 हो, आप उसमें ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। स्क्रीन सेवर लगा सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप करके देखिएगा। अगर आपके पास सिस्टम में नहीं भी है तो आपने कोई दिक्कत नहीं है, जब स्कूल खुलेगा तो मैं आपको लैब में कराऊँगा। अदरवाइज़ आप मेरी वीडियो देख के ही समझ लीजिए और बुक से पढ़ लीजिए, तो आपको क्लियरली समझ में आएगा ये लेसन। अभी ये लेसन कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको हम आगे बढ़ेंगे, अभी और मैं चीज़ें इसको आपको दिखाऊंगा। तो आप इस बुक से आप इस लेसन को पढ़ते रहिए, और जब ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा तो मैं फिर इसका रिटन वर्क यानी लिखवाने वाला, जो कि मैंने आपसे बोला है कि एक फेयर कॉपी आप बना लीजिए कंप्यूटर की, और लेसन फर्स्ट उसमें हम एक्सरसाइज पहले कंप्लीट करेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। ओके, तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। आई होप एंड विश आपको ये क्लास आपने एंजॉय की होगी, समझ में आई होगी। घर पर रहिए, पढ़ते रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।